वहीं ग्वालियर के जे.आर.ओ.के अस्पताल समूह में एक साल में 2 बार आग लगने की घटनाएं हुई हैं। सितंबर 2024 में इमरजेंसी डिपार्टमेंट ट्रॉमा सेंटर में एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। और मार्च 2025 में कमला राजा अस्पताल के प्रसूति विभाग में बड़ी आग लगी थी, जिसमें 180 मरीजों को बचाया गया था। आग लगने के बाद पूरा ही वार्ड खाली करा लिया गया था और बड़ा हादसा होने से बच गया था। बावजूद इसके व्यवस्थाएं अभी भी सुधरी नहीं हैं। ट्रॉमा सेंटर में लगे एयर कंडीशन आग लगने के डर से चालू ही नहीं किए गए हैं। गर्मी आते ही सामान्य तौर पे देखा जाता है कि अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के मामले आने लगते हैं और आगजनी की कई घटनाएं हो जाती हैं, चाहे फिर वो लखनऊ का मामला हो या फिर ग्वालियर की बीते दिनों की बात हो। मैं इस समय ग्वालियर के उसी इमरजेंसी वार्ड यानी ट्रॉमा सेंटर में हूं, जहां सितंबर के महीने में 2024 में एक एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी थी और वो एसी यहां पे लगा हुआ था, जहां अब लाइट लगा दी गई है। और उसमें उस दौरान जो घटना हुई थी उसमें 2 भर्ती मरीजों की मौत हो गई थी, बाकियों को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, कमला राजा अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में भी आग लगी थी और वहाँ से 180 मरीजों को शिफ्ट किया गया था। कहीं ना कहीं देखिए, ये एक बड़ी लापरवाही है। समय रहते ना तो वायरिंग चेक की जाती है, ना ही एयर कंडीशनर चेक किए जाते हैं और अभी भी यहाँ पिछले कई दिनों से एसी बंद हैं। डॉक्टर करे तो करे क्या, मरीज करे तो करे क्या, प्रशासनिक क्षमता ये कहती हैं कि एयर कंडीशनर समय पे चलना चाहिए, लेकिन आग लगने का इतना डर है कि एसी बंद हैं। अभी जो यहाँ पर स्टाफ मौजूद था, उन्होंने मुझे ये बताया था कि ये सारे एसी इसलिए बंद हैं क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा है, स्पार्किंग हो रही है। और स्पार्किंग हो रही है, ऐसे में अगर चलाया जाएगा ये एसी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसी लापरवाही अस्पताल में, जहाँ इमरजेंसी केस के मरीज भर्ती हैं, ये आप देख सकते हैं। ऐसे मरीज जो ना तो हिल सकते हैं ना डुल सकते हैं, और अगर कोई घटना हो भी जाएगी तो फिर उनको कैसे बाहर निकाला जाएगा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है, सवाल लोगों की ज़िंदगी का है। लोगों की ज़िंदगी को अस्पताल में कैसे बचाया जाए, लेकिन इतनी लापरवाही, इतनी बड़ी खिलवाड़, जहाँ गर्मियों में लोगों को ठंडक की ज़रूरत है, एयर कंडीशनर की ज़रूरत है। तमाम ऐसे वार्ड होते हैं जहां बराबर एयर कंडीशनर चलते रहना चाहिए, लेकिन यहां पर बंद है। ये जो तमाम अटेंडर, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं क्योंकि ये भी अपने मरीज को लेके आए। एसी चल रहे हैं क्या? हम तो जब से आए हैं तब से एसी हमें चालू नहीं मिला है। चालू नहीं मिला, बंद है। कब से हैं आप यहाँ पर? हमको यहाँ शनिवार को आए थे, शनिवार को। देखिए इनका जो मरीज भर्ती है कितना गंभीर है, और सोचिए एसी नहीं चल रहे हैं। आप कब से आए यहाँ पर? कल आए। कल आए थे। एसी चला? नहीं चला। नहीं चला। गर्मी लगती है? गर्मी तो लगी रही है। मरीज क्या कहता है? मरीज कहता है गर्मी लग रही है, पंखा चलाओ। पंखा चलाओ, इसीलिए पंखे चल रहे हैं। अब देखिए, मैं जिससे भी बात करूं सब यही कहेंगे कि गर्मी है, एसी नहीं चल रहा। और एसी इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि वायरिंग बड़ी कमज़ोर है। जो फिटिंग है एयर कंडीशनर की, वो इस समय कहीं ना कहीं स्पार्किंग के दायरे में आ गई है। तो सोचिए, अब अगर कहीं एसी चलाए जाते हैं तो हादसा हो सकता है, इसकी आशंका है। रिपेयरिंग के काम नहीं हो रहे हैं, मेंटेनेंस के काम नहीं हो रहे हैं, पूरा की पूरा सीजन आ गया। डॉक्टर यहाँ पर बातचीत करना नहीं चाहते और टेक्नीशियन यहाँ पर है नहीं। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।